नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इटावा से, जहां पर स्कूल चलो अभियान के तहत अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की गई। और साथ ही बात करेंगे सहारनपुर की, जहां बढ़ाए गए टैक्स को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बसरेहर क्षेत्र अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय अयारा लोहिया गाँव में स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्षा रूपा देवी के नेतृत्व में प्रधानाध्यापक एवं समस्त विद्यालय परिवार स्कूल के बच्चों के साथ रैली निकाली और अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की गई। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। थाना बसेहर क्षेत्र अंतर्गत अयारा गांव में कुलदीप शर्मा के प्लॉट में फर्नीचर बनाने का कार्य किया जाता है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि लगभग 2:30 पर ग्राहकों के लिए तैयार किए हुए रखे शीशम की खिड़कियों दरवाजों में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी सौरभ सिंह अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कुलदीप शर्मा। अच्छा, ये घटना कैसे हुई है? ये घटना रात में 2:30 बजे हुई है। अच्छा, हाँ। ये कैसे आपको पता कैसे चला इसके बारे में? इसके बारे में मेरे मोहल्ले पड़ोस वाले ने खबर करी। अच्छा, इसमें लगभग कितना नुकसान है ये? ये का कम इसमें 1.5-2 का है। अच्छा, 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान है इसमें। अच्छा, आपकी पुलिस आई थी यहाँ मौके पे? पुलिस आई थी मौके पे। उनसे क्या मांग है आपकी शासन से? शासन से मेरी एक ही मांग है, जो मेरे साथ किसी ने गलत किया उसको जांच कराई। अच्छा, निष्पक्ष जांच हो। हाँ। अच्छा, और कोई अधिकारी आया था क्या? हाँ, शिवम नेकपाल आए थे। अच्छा। हाँ। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के यमुनानगर थाना नैनी क्षेत्रांतर्गत अरैल क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव को कब्रिस्तान में फेंका, जिसकी जानकारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे। नैनी थाना प्रभारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। कार्यवाही के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त करछना वरुण कुमार द्वारा क्या कुछ कहा गया, सुनिए। आज दिनांक 16/4/2025 को सुबह करीब 5 बजे थाना नैनी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि अरैल स्थित कब्रिस्तान में एक संदिग्ध युवक की लाश पड़ी है। इस सूचना पर तुरंत ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ज्ञात करने पर पता हुआ कि युवक की पहचान मोहसिन अहमद पुत्र निसार अहमद, उम्र करीब 23 साल, निवासी मुरादपुर अरैल के तौर पर हुई है। शव को तुरंत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SRN भेज दिया गया है। वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने व परिजनों से जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसके ही आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नगर निगम की कार्यवाही की आलोचना की। प्रदर्शन के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सहायक नगर आयुक्त राजेश यादव और कर अधीक्षक भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान महापौर की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। व्यापार वर्ग में ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि महापौर इस गंभीर मुद्दे पर मौन क्यों हैं। 2 दिन पहले कुछ व्यापारिक संगठनों द्वारा महापौर को उनके निवास स्थान पर ज्ञापन दिया गया था, जिनमें शामिल पदाधिकारी महापौर के करीबी बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल के इस बड़े प्रदर्शन में महापौर और कुछ पार्षदों की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि मामला नगर आयुक्त और शासन के बीच का हो सकता है, लेकिन महापौर का इससे खुद को दूर रखना कहीं न कहीं उनकी भूमिका पर सवाल खड़े करता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा व्यापारियों का अनावश्यक आर्थिक बोझ के नीचे दबाया जा रहा है, जिससे व्यापारी समाज में असंतोष व्याप्त है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स वृद्धि वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन से नगर निगम और महापौर की भूमिका पर जहाँ सवाल उठे हैं। आज प्रदर्शन किया गया, रैली भी निकाली गई है, नगर निगम ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे हैं? क्या देखिए, व्यापारी एक शांति प्रिय वर्ग है और इस देश की आर्थिक रीढ़ है। उसने हमेशा अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण किया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है जिस तरह से कई गुना टैक्स बढ़ाकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी टैक्स देने में कभी पीछे नहीं है। वो जीएसटी की 4 दरों के अंदर भी टैक्स देने के लिए तैयार है। वो इनकम टैक्स को भी देने का काम करता है। जो विभाग टैक्स लगाते हैं उन सबको देने का हम काम करते हैं। लेकिन आज हमारा प्रश्न ये है कि जो टैक्स तो बढ़ाया जा रहा है, सुविधाएं कहाँ हैं? आप टैक्स के नाम पर तो हीरो बनते जा रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर आप जीरो बनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज
12 मीटर से कम के रोड पर जिस तरह से 6-6 हजार की जगह 60-60 हजार रुपए, और जहां पर इनके चहेते लोग हैं हमने वो भी लिस्ट बना ली है, जहां पर टैक्स 5 लाख होना चाहिए था वहां टैक्स 15,000 है। इस तरह से अगर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का नगर निगम काम करेगा तो व्यापारी वो वर्ग है जो दिशा और दशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आज हमने केवल सांकेतिक रूप से एक जरा सी झांकी दिखाई है, आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपने देखा व्यापारी यहाँ उपस्थित थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे। व्यापारी वो ताकत है, जब चाहेगा सत्ता बना देगा और जब चाहेगा सत्ता से उतार भी देगा। और बंधुओं, आप लोगों के माध्यम से वो दिन याद कराना चाहता हूं जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो जीत 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, अधिकतम 20,000 से होती है। बंधुओं, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे तब भी 20,000 की दूरी तो अपने आप बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं, सुधर जाओ। ये वो व्यापारी है जिसने आपको नोट भी दिया है, वोट भी दिया है, समर्थन भी दिया है, आपका हाथ पकड़ के एक एक बाजार के अंदर जाकर आपके लिए वोट मांगा है। कम से कम उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम उनका उत्पीड़न बंद करो। आज उसी उत्पीड़न के विरोध में हम सब एकजुट हुए हैं। ना आज व्यापारी ना हिंदू रहा, ना मुस्लिम रहा, ना सिख रहा, ना ईसाई रहा, आज व्यापारी ने व्यापारी बनकर के आंदोलन करने का काम किया है। जो श्याम बिहारी मिश्रा जी ने सन 74 में नारा दिया था कि कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं, तो आज व्यापारी बन गया है। ये बटने और काटने की जो परंपरा है वो व्यापारियों पर चलने वाली नहीं है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, ये टैक्स की दरें वापस लो, जो सुविधाएं हमारा हक है उन सुविधाओं को देने का काम करो। बस अड्डा दो, एयरपोर्ट देना है तो कुशीनगर और गोरखपुर का ना दो, लखनऊ, इलाहाबाद, बॉम्बे ऐसी जगह का दो, सूरत का दो, दिल्ली का दो, जहां पर हमारे व्यापारियों को जाना पड़ता है। कौन कुशीनगर जाता है, कौन गोरखपुर जाता है? आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आपने मेडिकल कॉलेज बना करके खड़ा कर दिया। मेडिकल कॉलेज के नाम पर केवल ईंटों का घर है, खर्चे का घर है। अगर किसी को बुखार भी हो जाए तो दवाई नहीं मिलती, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो रेफर करने का एक लेटर मात्र दिया जाता है कि हायर सेंटर पर चले जाओ। इन सभी मुद्दों को लेकर आज नगर निगम को घेरने का काम किया है। आगे पुतला दहन होगा, विधायकों का, सांसदों का घेराव होगा और ईंट से ईंट बजाने से भी व्यापारी पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताया जा रहा है बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है व्यापारियों को। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। व्यापारी राजा है, व्यापारी के टैक्स से ये लोग अपनी तनख्वाह लेने का काम करते हैं। जो इनकी गाड़ी और घोड़ा है ना, उसके अंदर तेल कहां से डलता है? व्यापारी के टैक्स से डलता है। व्यापारी का सम्मान कुर्सियों के साथ होता है, व्यापारी का सम्मान पानी के साथ होता है, व्यापारी का सम्मान माला के साथ होता है। आज बैरिकेडिंग लगा करके जो एक परंपरा आरंभ की है, और व्यापारी तो भैया हिसाब का बहुत पक्का है, प्रॉफिट भी लगाना जानता है और ब्याज भी लगाना जानता है। कोई नहीं, समय आएगा, बैरिकेडिंग तो बाजारों के अंदर हमें भी लगानी आती है। आप लोगों का साथ देखिए, पार्षद जो भी हमारा साथ देगा उसका हम धन्यवाद करते हैं। पार्षद भी समाज का आदमी है, उसे भी समझना चाहिए कि आपको भी वोट व्यापारियों से मांगना है, व्यापारियों के घरों पे जाकर के मांगना है। अगर व्यापारियों की मांग पर आप साथ में नहीं खड़े, व्यापारियों के उत्पीड़न पर आप साथ नहीं खड़े, तो चुनाव आपको भी लड़ना है, जरूरत आपको भी है। अभी भी समय है, व्यापारियों की मांग को बोर्ड में उठाओ, व्यापारियों की मांग को पुरजोर तरीके से नगर निगम के अंदर उठाओ। GIS सर्वे कौन से बोर्ड की बैठक में पास हुआ, मुझे कम से कम वो जानकारी भी आप ही के माध्यम से आदरणीय नगर आयुक्त और मेयर साहब दे दें तो मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।